नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। 80 खबर से जिलों का रुख करेंगे। उसके पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। आज होगी शिवराज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक, जहां कई अहम प्रस्तावों को लेकर मुहर लगेगी और स्कूल शिक्षा विभाग की तबादला नीति को लेकर भी मंजूरी मिल सकती है। नई तबादला नीति के तहत 15 मई तक हर साल हो सकेंगे तबादले। ऑनलाइन शिक्षकों को करना होगा आवेदन और तबादला नीति जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसके चलते ये बड़ा फैसला लेने को आसार है। और आज शिवराज कैबिनेट की होने वाली है बैठक में इसके अलावा और भी कई सारे प्रस्ताव शामिल होंगे। स्कूल शिक्षा विभाग की तबादला नीति को मंजूरी मिल सकती है, जिसमें नई तबादला नीति के तहत 15 मई तक हर साल तबादले हो सकेंगे। और सीधे रुक करेंगे संवाददाता मनोज राठौर लाइव जुड़ गए। मनोज, अब देखा जा रहा है कि आज कैबिनेट की बैठक है। महत्वपूर्ण बात है कि तबादला नीति को लेकर मंजूरी की संभावना बन रही है। जी बिल्कुल रेनू, जिस तरीके से तमाम ट्रांसफर को लेके शिक्षा विभाग में प्रावधान करने की कोशिश की जा रही थी, उसी को लेके अब नई शिक्षा नीति को आज इस कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिलने के पूरे आसार हैं। और इस कैबिनेट की बैठक में यदि मंजूरी मिलती है तो जो ट्रांसफर को लेके अभी तक जो पाबंदियां लगी थी उसमें एक तरीके से रियायत शिक्षकों को मिल जाएगी और करीब 15 मई तक जो है हर साल जो है वो ट्रांसफर हो सकते हैं। इससे पहले ये प्रावधान नहीं था। इसके अलावा चॉइस फिलिंग का जो एक जरिया था, एक नहीं बल्कि 20 स्कूलों की चॉइस फिलिंग जो है वो शिक्षक कर सकते हैं। राइजिंग स्कूल और तमाम उत्कृष्ट विद्यालयों को लेकर भी अलग अलग प्रावधान इस नई शिक्षा नीति को जो ट्रांसफर पॉलिसी तैयार की गई है उसमें इसका प्रावधान किया गया है। हालांकि एक शर्त यहाँ पे ये रखी है कि यदि कोई नया शिक्षक जो है जिम्मेदारी लेता है तो उसे 3 साल ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को पढ़ाना होगा। ये एक नया प्रावधान इस ट्रांसफर पॉलिसी के तहत सरकार ने करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही तमाम ऐसे प्रावधान है जिसके तहत अब एक राहत जो लंबे समय से नहीं मिली थी शिक्षकों को, वो ट्रांसफर के जरिए मिल सकती है। उनको जो ट्रांसफर उनको चाहिए वो ट्रांसफर भी उनको मिल सकते हैं। तो ऐसे में अब यदि कैबिनेट में मंजूरी मिलती है तो आने वाले समय में ट्रांसफर खुल जाएंगे और शिक्षकों को इसका सबसे बड़ा फायदा होगा। इसके साथ जो बेंडर योजना है मुख्यमंत्री, उसको लेकर भी जो है आज ग्रामीण पत्र विक्रेता ऋण योजना जो है उसकी अवधि 2 साल बढ़ाया जाएगा। इसको लेकर भी प्रस्ताव आएगा कैबिनेट में। जो फिल्म है सम्राट पृथ्वीराज, उसको लेकर भी जीएसटी जो स्टेट जीएसटी है उसमें छूट दी जाएगी, इसका प्रस्ताव भी आएगा। राजधानी परियोजना को बंद करने के बाद जो वन मंडल की गतिविधियां के संबंध में जो फैसले हैं उसका प्रस्ताव भी इस कैबिनेट की बैठक में आएगा। इस तरीके की तमाम अलग अलग डिपार्टमेंट से जुड़े प्रस्ताव आएंगे और इन प्रस्तावों को हरी झंडी देने का काम किया जाएगा। करीब 20 प्रस्ताव जो हैं अलग अलग विभागों के इस कैबिनेट की बैठक में आने वाले हैं और इस कैबिनेट की बैठक में जो अहम जो प्रस्ताव है वो शिक्षकों का है और नई ट्रांसफर पॉलिसी का ये सबसे बड़ा प्रस्ताव माना जा रहा है। हालांकि अलग अलग डिपार्टमेंट के दूसरे प्रस्ताव हैं जिन पर विचार करके मंथन करके उनको हरी झंडी देने का काम जो है इस कैबिनेट की बैठक में किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मनोज तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से कई सारे मुद्दे होंगे जिनको लेकर चर्चा तो होगी ही, साथ ही कुछ जो प्रमुख नीतियां हैं उनको लेकर मंजूरी मिलने की संभावना बनी हुई है। खबर ग्वालियर से है। सामने आया हनी ट्रैप का मामला। जी हां, शिवपुरी के व्यापारी को हनी ट्रैप में फंसाकर ठगा गया। कंपू के होटल में नशीला पदार्थ पिलाकर की गई वारदात। 3 युवक और युवती ने व्यापारी के अश्लील वीडियो बनाए। व्यापारी को 20 लाख रुपए के लिए ब्लैकमेल किया गया। 2 लाख रुपए देने के बाद व्यापारी को छोड़ा गया। व्यापारी ने कंपू थाने में शिकायत दर्ज करवा दी है। युवती और उसका एक साथी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो खबर ग्वालियर से है। शिवपुरी के व्यापारी को हनी ट्रैप में फंसाकर ठगा गया। 20 लाख की ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश की गई। 2 लाख रुपए देने के बाद व्यापारी को छोड़ा गया। कंपू के एक होटल में नशीला पदार्थ पिलाकर 3 युवक और युवती ने मिलकर व्यापारी के अश्लील वीडियो बनाए, फोटोज क्लिक किए और उसके एवज में व्यापारी से 20 लाख की मांग की। ब्लैकमेल करने के लिए 2 लाख रुपए देने के बाद व्यापारी को छोड़ा। व्यापारी ने कंपू थाने में शिकायत दर्ज करवा दी है। युवती और उसका एक साथी
गिरफ्तार कर लिया गया है। और एक बड़ी खबर है, अलकायदा का मुखिया अल जवाहिरी मारा गया है। अमेरिका के ड्रोन हमले में मारा गया अल जवाहिरी। अफगानिस्तान में अमेरिका ने किया आतंक विरोधी ऑपरेशन। अब न्याय मिल गया है। जो बाइडेन ने कहा काबुल में जवाहिरी के घर पर ड्रोन स्ट्राइक। न्यूज 18 पर ड्रोन स्ट्राइक की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। अल जवाहिरी के घर पर ड्रोन स्ट्राइक की एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। अल जवाहिरी के घर पर 2 हेल फायर मिसाइल दागे गए। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद काबुल में सेफ हाउस में परिवार के साथ जवाहिरी रह रहा था। यही वो घर है जो कि आपको दिखा रहे हैं जहां पर हमला किया गया। खुफिया जानकारी मिलने पर अमेरिका ने ड्रोन स्ट्राइक किया और यहां पर जवाहिरी के ठिकाने पर अफगानिस्तान में अमेरिका ने आतंक विरोधी ऑपरेशन सफल किया। जो बाइडेन ने कहा कि अब न्याय मिल गया है। तो जो घर आप देख रहे हैं यहीं पर अल जवाहिरी अपने फैमिली के साथ रह रहा था। न्यूज 18 पर ड्रोन स्ट्राइक की एक्सक्लूसिव तस्वीर, जहां अल जवाहिरी के घर पर ड्रोन स्ट्राइक की एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। घर पर 2 हेल फायर मिसाइल दागे गए। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद काबुल में सेफ हाउस में परिवार के साथ रह रहा था जवाहिरी। खुफिया जानकारी मिलने पर अमेरिका ने ड्रोन स्ट्राइक करते हुए अलकायदा का मुखिया जवाहिरी को मार गिराया है। The United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. You know, Zawahiri was bin Laden's leader. और चलिए अगली खबर है ग्वालियर से, जहां पर अंकुर अभियान में रिकॉर्ड बनाएगा ग्वालियर। जी हां, कल से 30,550 पौधे लगाए जाएंगे। लाल टिपारा गौशाला में मुख्य कार्यक्रम होगा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। तो एक बड़ा रिकॉर्ड बनाने जा रहा है ग्वालियर, जहां अंकुर अभियान में रिकॉर्ड बनाएगा ग्वालियर। कल से 30,550 पौधे लगाए जाएंगे। ये भी बता दें कि लाल टिपारा गौशाला में मुख्य कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़ेंगे। खबर ग्वालियर से है। और अब बात करेंगे उज्जैन से बड़ी खबर की। नागचंद्रेश्वर भगवान के पट खुले। नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट रात 12 बजे खुले। महंत विनीत गिरी जी महाराज ने पूजन किया, अभिषेक किया। कृषि मंत्री कमल पटेल और उच्च शिक्षा मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहे। सिर्फ नाग पंचमी के दिन ही 24 घंटे के लिए खुलते हैं मंदिर के पट। लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए करते हैं साल भर इंतजार और नाग पंचमी के दिन ही यहाँ के पट रात 12 बजे खुल जाते हैं। महंत विनीत गिरी जी महाराज ने पूजन किया, अभिषेक किया। कृषि मंत्री कमल पटेल और उच्च शिक्षा मंत्री भी मौजूद रहे। सिर्फ नाग पंचमी के दिन ही 24 घंटे के लिए मंदिर के पट खुलते हैं। लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए साल भर इंतजार करते हैं। स्नानं समर्पयामि। शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालताश्विनाः श्वेतः श्वेताक्षूर्वतीर्धाय पशुपतये कर्णाजामा अवतारो रूपाः पारजन्याः शुद्धोदक जलस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक जलस्नानं। नाग पंचमी का पावन पर्व पूरे ही भारतवर्ष में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और आज ही के दिन सर्प का प्रागट्य हुआ था, शेषनाग का प्रागट्य हुआ था। तो इसी रूप में नाग पंचमी के पावन पर्व को मनाते हैं और भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों से सर्पों का जुड़ाव रहा है और उनके पीछे बहुत सारा कथानक है। उसी क्रम में इस बाबा महाकाल की पावन अवनी पर, इस भूमि पर एक दिव्य स्थान बनाया गया हमारे ऋषियों के द्वारा, हमारे संतों के द्वारा, जिसे हम नागचंद्रेश्वर भगवान कहते हैं, जो अपने आप में ही बड़ी अद्भुत और बड़ी विलक्षण प्रतिमा है, जो कि ऐसा विग्रह हमें देखने को अन्यत्र कहीं नहीं मिलता है। और वर्ष में जो कि परंपरा चली आ रही कि एक दिन के लिए आम श्रद्धालुओं के लिए तो दर्शन खोले जाते हैं और उससे पूर्व जो हमारी त्रिकाल पूजा की परंपरा है उस परंपरा का निर्वहन करते हुए आज पट खोले गए हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद आई हूँ कोरोना काल की बात और बहुत जल्दी दर्शन हुए, बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं। तो जो लोग आप देख रहे हो तो आप आइए और अच्छे से दर्शन कीजिए। कोविड के कारण हमें दर्शन करने को नहीं मिला था। साल में, वर्ष में एक बार नागचंद्रेश्वर के पट खुलते हैं
आज हमें दर्शन करना प्राप्त हुआ, जिससे मेरा मन बहुत आनंदित हो रहा है। मैं बड़ी खुश हूँ दर्शन करके। कोरोना काल के बाद इतने समय बाद नागचंद्रेश्वर के दर्शन करने मिला, मतलब बहुत अच्छा लगा। बहुत जल्दी, मतलब दिल बस एकदम खुश हो गया, दिल बहुत अच्छे दर्शन हो गए।